अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो टेक्निकल स्किल्स को लेकर नहीं है। यानी इसमें हम कोई टूल वगैरह इतना यूज़ नहीं करेंगे, अलबत्ता अपने दिमाग का थोड़ा सा हमने यूज़ करना होगा। और एक बड़ा अच्छा सा मॉड्यूल है जो आपको बेसिकली ऐड लगाने में हेल्प आउट करता है, और किस तरह लिखना है, कैसे करना है, उन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से आपको समझाता है। तो उसका नाम है कॉपी राइटिंग। ठीक है, बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, थ्योरी है मोस्टली इसमें, मगर इसके बगैर मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऐड यानी एक जुज़ है ये, इसके बगैर ऐड इतने अच्छे शायद ही चल पाए अगर ये कॉन्सेप्ट हम ना समझें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉपी राइटिंग के इंट्रोडक्शन से, कि भाई कॉपी राइटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, कॉपी राइटिंग किस चीज़ को कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं डूअर्स एम्पायर खोल लेता हूँ। सॉरी, डूअर्स एम्पायर मीडिया खोल दिया मैंने। डूअर्स एम्पायर मेरा ब्लॉग है, ठीक है, उसे खोल देता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करूँ, यहाँ पे देखूँ आर्टिकल लिखे हुए हैं, या एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे चला जाऊँ तो आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जी ये सारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं या ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी कंटेंट राइटिंग कहलाती हैं? यानी कंटेंट लिखा जा रहा है, ऐसा ही है, कोई लिखने वाला है ना, वही लिख रहा है। डूअर्स एम्पायर पे किसी ने लिखा होगा, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आर्टिकल्स हो गए, कोई भी वेबसाइट है उस पर किसी ने लिखा होगा, कोई लिखने वाला मौजूद है, और उस लिखने के प्रोसेस को हम कह रहे हैं कंटेंट राइटिंग। और उस बंदे को जो लिख रहा है उसको हम कह रहे हैं कंटेंट राइटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि भाई कंटेंट किसको कहते हैं? हम टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकती है। ठीक है, हमारे वाले केस में अगर राइटर है तो टेक्स्ट में लिख रहा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर होता तो वीडियो बना रहा होता या इमेज बना रहा होता तो क्रिएटर हो जाता। ठीक है, तो जब ये बात समझ में आती है तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ एक नया टर्म जिसका नाम मैंने रख दिया कॉपी राइटिंग। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से सवाल है जी कि कॉपी राइटिंग का क्या मतलब है, या फिर कॉपी राइटर का क्या मतलब है? देखें, अगर मैं अपना ऐड लगाता हूँ, भले मैं फेसबुक पे लगाऊं, भले मैं गूगल पे लगाऊं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाऊं, कुछ भी लिखूं, किसी भी टाइप का लगाऊं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ बेचने के लिए। तो जो मैं लिखता हूँ अगर उसे मैं बगैर सोचे समझे लिख दूँ, उसमें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल ना करूँ कि हाँ भाई मैं ये बेच रहा हूँ, ले लो आ जाओ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? कंटेंट राइटिंग कहलाएगा। और अगर उसी चीज़ को मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, लोगों को कन्विंस करूं, टेक्निक्स यूज करूं, इस तरह प्रेजेंट करूं कि भाई बंदा क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, यानी एक कहानी बनाऊं, कुछ भी कर सकता हूं, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर, तो वो चीज़ कहलाएगी कॉपी राइटिंग। ठीक है, कॉपी राइटिंग नॉर्मली लिख दूं आसान जबान में तो कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग तो हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कॉपी राइटिंग। और कॉपी राइटिंग जो बंदा लिखता है उसको हम क्या कह देंगे? कॉपी राइटर। ठीक है, कहानी बनाना कह लें या कुछ भी। अब इसमें जो टेक्निक्स हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं जी हमारा जो सेल्स का कॉपी है, कॉपी का मतलब समझ में आ रहा है, जो ऐड के ऊपर हम लिखते हैं, जो टेक्स्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक पे किसी का ऐड खोल के देखता हूँ, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, वही पेज ट्रांसपेरेंसी पे जो मैं सिखा चुका हूँ उस पर जाते हैं, जैज़ का ऐड खोल के देख लेते हैं, भाई उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर, वो कॉपी है। गूगल एड्स में आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कॉपी है। प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, इस सारों को हम कॉपी कह रहे हैं। ठीक है, अभी जैज़ के पेज पे मैं आ गया और एक काम करते हैं, इनके चले जाते हैं ना और देखते हैं उन्होंने कौन कौन से टेक्निक यूज़ करे हुए हैं, थोड़ा मैच करके भी देखेंगे क्या कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी मैच करके देखेंगे जब अभी हम टेक्निक समझते जाएंगे। तो ये आ गए जी हम इनके पेज लाइब्रेरी में। ठीक है, लोड हो रहा है जब तक। अब कॉपी राइटिंग करी कैसे जाती है, यानी लिखना है, और इसमें देखिए इंग्लिश आपकी नॉर्मल है तब भी चलता है, मगर एक होता है काफ़ी फेमस, एक ये जुमला है कि भैया आप अपने अल्फाजों को ऐसे बोलें कि वो अगले के दिल में उतर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाज मैं कुछ और करके भी बोल सकता हूँ,
मगर अगर मैं इस तरह बोलूँ कि भाई अगले के दिल में उतर जाए, तो मैं शायद उसके जहन में एक छोटा सा जगह बना लूँगा, एक छोटी सी, ताकि उसको याद रह जाऊँगा, वो शायद मुझसे थोड़ा सा कन्विंस हो जाए। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ रही है। तो अल्फाजों को ऐसे बोलना कि अगले के दिल में उतर जाए वो। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो इन्होंने खैर डिफरेंट डिफरेंट ऐड चलाए हुए हैं, तो हम इसको अभी देखेंगे और कंपेयर करेंगे। इसको हम कॉपी बोलते हैं, ये मैंने आपको इसलिए खोला था बताने के लिए, थोड़ा सा हम कंपेरिजन भी करेंगे। अब हम आते हैं कि भाई कॉपी राइटिंग हमने समझ ली, हमारा बेस्ट सेल्स का जो कॉपी होता है उसे हम लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पहले से यहाँ पे नोट्स बनाए थे, ठीक है, जिसको मद्देनजर रखे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे लिख सकते हैं भाई बेस्ट सेल्स का कॉपी, और उसके बाद फिर टेक्निक्स भी समझेंगे थोड़े से। अगर सबसे पहले अब एक एक करके समझते हैं इन पॉइंट्स को, और सबसे पहले हमें किस बात पे गौर करना है, एक फोकस पॉइंट पे। आमिर अहमद एकेडमी की एग्जांपल लेते हैं। आमिर अहमद एकेडमी के एड्स में आपने वो क्या फोकस पॉइंट देखा जो आपको अमूमन हर एड के अंदर दिखा होगा? जब भी आपने आमिर अहमद एकेडमी के ऐड देखे होंगे या किसी भी चीज़ के ऐड देखे हैं, तो एक फोकस पॉइंट होता है आपका, जिसको आप हाईलाइट कर रहे होते हो बार बार। कुछ भी हो सकता है आपके बिजनेस में। सिकंदर कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, लर्न एंड अर्न, बेसिकली यही फोकस पॉइंट है कि भाई स्किल सीख लो और पैसे कमा लो। ठीक है, वो स्किल क्या है? वो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, तो फोकस पॉइंट क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और गोल क्या डिफाइन करा हुआ है मैंने कि सीख लो और फिर कमा लो। ठीक है, ये फोकस पॉइंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कर सकते हो। और गोल क्या बता दिया मैंने कि यार सीखोगे तो कमा सकते हो। यहाँ वो कोई वो नहीं हो रहे, चूरन नहीं बिक रहा कि 2 क्लिक करोगे और हज़ारों रुपए बैंक में आज ही कमाएं, ठीक है, अमीर बन जाएं, वो वाली कहानी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उसके बाद ये दो चीजें समझ में आई कि अपने माइंड में, एटलीस्ट अपने माइंड में, जब भी किसी के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, तो अपने माइंड में सब ये चीजें ना क्लियर कर लो कि यार फोकस पॉइंट क्या होगा जो मैंने आवाम को दिखाना है। दूसरा, गोल क्या है, यानी एक गोल उसके सामने रिप्रेजेंट करा जाए, ठीक है, उस बंदे के सामने। फोकस पॉइंट आपका एंड गोल हमारा। देखें, फोकस पॉइंट भी दोनों का ही है, ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग और आपको भी डिजिटल मार्केटिंग वाला एलिमेंट दे रहा हूँ। गोल भी दोनों का ही है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, तो गोल पूरा होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी नो योर ऑडियंस। अब देखें, मैं ऐड लगाऊं और मैं ऐड लगा के लेट्स से 65 का एज सिलेक्ट कर दूं और बोलूं हाँ जी डिजिटल मार्केटिंग सीखें और अर्निंग करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्या ये सेंस बनाएगा? थोड़ा सा नहीं बनाएगा सेंस। क्यों? बल्कि ज़्यादा ही नहीं बनाएगा सेंस। क्यों? क्योंकि एज रिलेट नहीं कर रही उस ऑडियंस है जो मेरे माइंड में। तो नो योर ऑडियंस क्या होता है, इसको मैं वैसे एक तरीका बताता हूँ, इसको मैं कैसे विजुअलाइज करता हूँ ना, जब भी मैंने कभी ऐड लगाना होता है तो आपको भी मैं बताता हूँ। ये मेडिटेशन का एक तरीका बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, ये किसी को बताना नहीं है, सीक्रेट, ठीक है, ये अपने तक रखना है। मैं ये करता हूँ कि मैं आंखें बंद करके ना अपने माइंड में, मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो मुझे बोलता है भाई ये ना मैंने जूते बेचने हैं, और ये जूते जो हैं ये बड़े स्नीकर्स हैं बेसिकली ना, बड़े कूल लगते हैं और एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हैं जो बड़े इसके बारे में ना पैशनेट है, यानी वो उसको जूता नहीं समझते, ठीक है, और इसको ना बड़ा पैशन समझ रहे होते हैं। तो मैं अपनी आंखें बंद करूंगा, एक एक ना एक शहर बना लूंगा अपने दिमाग के अंदर, ऐसी इमेजिनरी। उस शहर को बनाने के बाद जरा आंखें बंद करके एक शहर बनाइए भाई, ठीक है, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आंखें बंद करिए, एक शहर बनाइए अपने दिमाग में, जहाँ पे एक एक सल्तनत टाइप बनी हुई है, एक महल है, उस महल के अंदर एक जो हुक्मरान है, जो भी लीडर है, बादशाह कह लें, कुछ भी कह लें, वो खाली इसी चीज़ के ऊपर पॉलिसीज़ बना रहा है, ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेप्ट बना रहा है कि हाँ भाई नए स्नीकर्स ऐसे आएंगे। फिर जितनी भी आवाम है वो खाली यही सारी चीज़ें कर रही है। अब ज़रा अगर ये बनाने के बाद ज़रा 1 मिनट के लिए सोचें कि वो जो बादशाह वाला कॉन्सेप्ट बताया, या हुक्मरान कह लें, लीडर कह लें, कुछ भी कह लें, उसकी एज क्या होगी, उसका उस वो उसने कैसे कपड़े पहने होंगे। अब आपके
दिमाग में वो नहीं आ रहा होगा कि उसने भाई वो लिबास पहने हुए होंगे पुराने वाले, नहीं। इस टाइम में क्यों? क्योंकि इस टाइम पे स्नीकर्स का अगर एक शहर है जहाँ पे खाली स्नीकर्स ही बिकते हैं, तो वहाँ पे लोग किस तरह दिखना चाहेंगे? ठीक है, उनकी उम्रें क्या होंगी? ठीक है, तो आपके जहन में बनता जा रहा है और एक ऑडियंस डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, वो सलवार कमीज तो नहीं पहने हुए होंगे, ठीक है, शर्ट पहनी भी होगी उन्होंने, टी शर्ट पहनी होगी, जीन्स पहनी होंगी, ठीक है, जो भी उसके साथ रिलेट करता है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ये ऐसा एक तरीका मैं खुद खुद भी यूज कर रहा होता हूँ। और एज बेसिकली बिल्कुल 34 से लो होगी। ठीक है, और थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हैं, फिर दोबारा से भी बना सकते हैं अपने माइंड में। तो अपनी ऑडियंस आपको पहले जानना जरूरी है। कैसे जानना जरूरी है? पहले आपको खुद भी पता होनी चाहिए अपनी ऑडियंस। एक तो वो ऑडियंस है जो गूगल फेसबुक पे आपको सिलेक्ट करने को मिलती है, बट थोड़ा सा अगर आप विजुअलाइज करके जान सकेंगे तो हायर चांस है कि आपको पता लग जाएगा यार मैंने कहाँ कहाँ टारगेट करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, नो योर ऑडियंस वाली। नो योर ऑडियंस बड़ा सिंपल है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, ये थियोरेटिकल मॉड्यूल है पूरा। मगर हाँ, वो जो ऑडियंस होंगी वो सारे भाई स्नीकर ही खरीदते रहते हैं दिन रात, और उनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये भी होगा उस शहर के अंदर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है उस शहर के अंदर, अपने दिमाग में विजुलाइज कर सकते हैं आप। वो शहर एक इमेजनरी शहर है, कोई नाम नहीं है उस शहर का। आप फिर ये देखेंगे कि भाई ऐसे लोग किस तरह के एरियाज में रहते होंगे, फिर आप उस इमेजिनेशन को रियलिटी के अंदर लेकर आएंगे कि यार स्नीकर्स लेने वाले अगर मैं टारगेट करने लगा हूँ तो कराची में जो टियर 1 एरियाज हैं वहाँ पे रहते होंगे। ठीक है, लाहौर में भी उसी साइड पे रहते होंगे। ठीक है, या इस्लामाबाद में रहते होंगे। ठीक है, चांसेस कम है, हो सकता है रहते हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मगर हम ऐसा मार्केटर तो सोचेंगे ना कि यार किसी गांव में ना रहते हो शायद। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी के अंदर लेकर आएंगे, क्योंकि जो उस शहर को मैं सोच रहा था जहाँ पे लोग स्नीकर्स पहन रहे हैं हर टाइम, सुबह शाम स्नीकर्स की बातें हो रही हैं, तो वो एक गांव टाइप तो नहीं होगा ना, बड़ा डेवलप सा होगा। ठीक है, उन लोगों को और कोई टेंशन ही नहीं जिंदगी में, तभी तो स्नीकर्स पे काम करे जा रहे हैं, बस स्नीकर्स फैशन बन गया। ठीक है, मैं अगर आमिर अमर अकेडमी के लिए इमेजिनेशन में जाऊंगा तो मैं ये सोचूंगा यार कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ चेंज करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं चीज़ें, और इंटरनेट से बड़े फैसिनेट होते हैं। ठीक है, और वो हर टाइप की जॉब भी कर रहे होंगे, करंटली फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं अपनी जॉब से, 10 किस्म के रीजन हो सकते हैं, या अपना बिजनेस चला रहे होंगे। ठीक है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर दूंगा। कहाँ रहते होंगे? कहीं पे भी रह सकते हैं। अच्छा, अब है कंपेलिंग वर्ड्स हमने यूज करने हैं, यानी हमने ऐसे वर्ड यूज करने हैं जो नेगेटिविटी कम दिखाते हो। ठीक है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल मैं नीचे लिख के देना चाहूँगा कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मुहिब। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ मुहिब, यू शुड कंप्लीट द टास्क। ठीक है, इंग्लिश में नहीं जाइएगा, गुलाबी हो सकती है पढ़ाते पढ़ाते, बात पे फोकस करिएगा। ठीक है, ये ओके। अब मैंने क्या करा, मैंने पहले वाले में मुहिब का नाम लिया और मुहिब को बोला भाई मुहिब टास्क कंप्लीट करना है, यानी कि मैंने भ्रम करा दिया मुहिब भाई को। ठीक है, दूसरे वाले में मैंने मुहिब भाई से वही बात बोली, मगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बोली कि मुहिब भाई मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप टास्क कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैंने भाई भी लगा दिया आगे। ठीक है, तो फॉर्मल भी हो सकते हैं, ये फॉर्मल वाला तरीका है, फॉर्मल भी हो सकते हैं। सिकंदर भाई ने बोला जी फॉर्मल, बिल्कुल फॉर्मल हो सकता है। अच्छा, ब्रांड की ना बाय द वे एक इमेज होती है। ठीक है, आप लोग अगर मुझे देखते हैं तो मैं चेहरे से कोई 50 साल का तो लगता नहीं हूँ, जो मैं दरवेशी वाले कॉन्सेप्ट से चीज़ें बयान करने लगूँ जिस तरह बड़े बड़े मेंटोर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं एक ज़रा अपना जो एक इमेज मैंने बनाया हुआ है इंटरनेट पे, वो थोड़ा सा आप लोगों को ना भाई टू भाई वाला लगेगा कि यार ये एक हमारी उम्र का एक है इंसान। ठीक है, और जो आपसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ब्रांड की भी एक इमेज होती है। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास अभी ध्यान में नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल B2B जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो बिजनेस टू बिजनेस वाला फॉर्मल वे लेके चल रहे होते हैं। D2C यानी डायरेक्ट जो कंज्यूमर को बेच रहे होते हैं वो आजकल कूल रहना चाहते हैं, मीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ब्रांड
एक बिजनेस भी एट द एंड एक शख्स की तरह है ना, तो उसको आप कैसे आवाम के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे ट्रेंड में आ रहे हैं, आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया ये। खैर, ये कंपेलिंग कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, और कन्वेंसिंग भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसकी ना अभी मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आगे, अभी मैं खाली ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर जब हम टेक्निक्स पे आएंगे ना तो मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगा। स्टोरी फॉर्मेट की बात करें तो स्टोरी फॉर्मेट मैंने आपको अगर याद हो तो फेसबुक वाले क्लास में दिखाया था, एक पेज ट्रांसपेरेंसी खोल के, सेल्स लाइक क्रेजी का एक जो बुक था, मुझे बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, बल्कि मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा से। पता नहीं क्या नाम था उनका, बुक का नाम याद है मुझे, दोबारा दिखा देता हूँ ताकि एक दफ़ा रिवीजन हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा, साबरी करके है, जो भी इनका नाम है, खैर इनके हम जाएंगे अबाउट में, और इनके पेज ट्रांसपेरेंसी पे जाने के बाद इनके एड्स देखेंगे। इनके कहानियों में देखें तो ये कहानी लिखी हुई इन्होंने, ठीक है, ये कहानी, अच्छा इसमें टेक्निक्स यूज़ हुई हुई है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। ये सारे इन्होंने अच्छे अच्छे कहानियाँ बना के लिखे हुए हैं, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। अब एक एक मज़ीद चीज़ देखें, ये स्टोरी फॉर्मेट तो मैंने बता दिया, वैसे अभी हम यूज़ करने लगे ना सारों को, टेक्निक्स में आएंगे तो यूज़ करने लगे, तो उसमें परेशान ना हो, अगर समझ में आया तो मैं एक जनरल डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, एक बिजनेस है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होगा। यानी क्या प्रॉब्लम है भाई, जूते बेच रहा है कोई इंसान, तो उस टाइप के जूते लोगों को पसंद है और वो मिलते नहीं है, ये प्रॉब्लम हो सकता है वो सॉल्व कर रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो यार शायद डिजिटल मार्केटिंग वाले एलिमेंट में लाइव क्लासेस में कम लोग पढ़ाते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ पे कम फोकस करते हैं शायद, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है ऐसा ही होता होगा, मगर बात समझाना चाह रहा हूँ। और हो सकता है दो तीन प्रॉब्लम भी हो, ठीक है, कि किसी बिजनेस के दो तीन प्रॉब्लम हो, कि भाई जूते भी बेचने हैं, कपड़े भी बेचने हैं और सब चीज़ें करनी है। तो हम क्या करते हैं कॉपी राइटिंग के अंदर, हम दो तीन प्रॉब्लम नहीं बताते दुनिया को। कोई भी बिजनेस कभी भी आपने देखा होगा तो एक प्रॉब्लम पे फोकस करता है और उस प्रॉब्लम को लेके सारी कहानी लेके चलता है। मिसाल के तौर पे मैकडोनल्ड्स जो है वो ये क्लेम नहीं करता कि दुनिया के बेस्ट खाने हमारे पास हैं, बर्गर्स हमारे पास हैं, चीज़ें हमारे पास हैं। वो क्या क्लेम करता है, अगर मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल लें तो वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा होता है लोगों को। वो सोल्यूशन जो मैंने देखा है वो ये है कि फास्ट, हम शायद बेहतरीन नहीं है मगर हम सबसे तेज हैं। जो उनका स्टार्ट हुआ था ना, जो एक उनके ऊपर मूवी भी बनी है पूरी, तो उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले अप्लाई करा था कि यार हमारा सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि वो बहुत तेज है, ठीक है, फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ बर्गर या जो भी वो बेच रहे हैं, ठीक है, उनका ये कॉन्सेप्ट है जो वो बेच रहे होते हैं। सबवे नामी एक खाने का है, सबवे का क्या है, सबवे अगर आप लोग जानते हो, सबवे गेम की बात नहीं कर रहा, सबवे इस वाले की बात कर रहा हूँ जो फूड चेन है, ये सबवे की, फास्ट फूड की जो कंपनी है। अच्छा, अब देखें सबवे आया, अब गौर करना है यहाँ पे ना, सबवे आया, सबवे क्या कर रहा है जी, सैंडविचेस और कंपनीज नहीं बेचती होंगी क्या, और बर्गर वगैरह और ये जितनी भी चीज़ें जो भी बेच रहे हैं और कंपनीज नहीं बेचते होंगे, बेचते होंगे बिल्कुल, मगर इन्होंने एक अपना एक यूनिक पॉइंट बनाया कि भाई हम सॉल्व क्या कर रहे हैं। इन्होंने पॉइंट बनाया कि हम आपकी हेल्थ की फिक्र करते हैं, आप जो भी हमसे लेके खाएंगे वो हेल्दी होगा। और इसको साबित करने के लिए अगर आप सबवे का ऑर्डर करते हैं तो आपको वो एक एक चीज का ऑप्शन दे देता है कि यार ये कितना डालना है, ये कितना डालना है, ये कितना डालना है, और बाकायदा दिखा रहा होता है सब कुछ A to Z। और सबवे ने किस वाले सेगमेंट को टारगेट करा, हेल्थ कॉन्शियस लोगों को टारगेट करा। ऐसा ही है, सैंडविचेस तो और भी बनते हैं ना दुनिया में, 10 कंपनीज बनाती हैं। तो प्रॉब्लम हो सकता है एक इंसान ज्यादा सॉल्व कर रहा हो, मगर आपने क्या करना है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके बात करनी है जो आपको लगता है कि आपका पूरा बिजनेस रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। सब अगर ये बोले कि हाँ जी हम सैंडविचेस अच्छे बनाते हैं,
फिर फलानी चीज़ भी अच्छी बनाते हैं, फिर ये भी अच्छी बनाते हैं। आवाम बोलेगी यार क्या बात कर रहे हो, तो कौन सी वाली याद रखूं, पहले तो मुझे ये बताओ। समझ में आ रही है बात? तो अब KFC वाले केस में जी, फ्राइड चिकन उन्होंने सबसे पहले वो लेकर आ गए, फ्राइड चिकन का कॉन्सेप्ट, तो उनका नाम भी यही है, कैंटकी फ्राइड चिकन। ठीक है, उसके बाद हम बात करने लगे हैं अट्रैक्टिव CTA। CTA क्या होता है? कॉल टू एक्शन। क्योंकि अभी तो हम वहां चले गए थे जरा खाने पीने, मैंने खाना नहीं खाया, शायद भूख लग रही थी, वहां चले गए थे। मगर कॉल टू एक्शन डिजिटल वाले में, बल्कि ऑफलाइन वाले में भी दिखता ही है। कॉल टू एक्शन देना जरूरी है कि बंदे को पता तो हो कहाँ पे क्लिक करेगा, जैसे कि इसने दिया हुआ है। देखिए कितने प्यारे अंदाज में दिया हुआ है। सिंपली क्लिक द लिंक बिलो टू गेट योर डिजिटल कॉपी टुडे बिफोर वी पुल दिस ऑफर डाउन। फेयर ऑफ मिसिंग आउट भी क्रिएट कर दिया। हाँ भाई, बिफोर वी पुल दिस ऑफर डाउन, देख लो, अभी नहीं करोगे तो शायद पता नहीं मिले ना मिले। समझ में आ रही है बात? एग्जैक्टली यही कह सकते हैं भाई। तो ये है इसका एक जनरल डेफिनेशन जो हम कॉपी राइटिंग के कॉपी के अंदर यूज कर रहे होते हैं, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए। मगर अब ये आता कहाँ से है, इसके टेक्निक्स क्या हैं, उसको जरा समझने की तरफ बढ़े। AIDA टेक्निक, एडा टेक्निक जिसको बोलते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ गूगल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि हम जरा देखें कि भाई कॉपी राइटिंग का क्या प्रिंसिपल है, क्या हम इसे बोलते हैं। तो गूगल हमें बताता है अटेंशन। A stands for attention, I stand for interest, D stand for desire, A stand for action। ठीक है, बात समझ में आई कि पहले अटेंशन लेनी है, फिर इंटरेस्ट डेवलप करना है, फिर डिजायर दिखाना है, फिर एक्शन दिखाना है। समझ में आ रही है बात? ये इसको जरा इमेजेस में जाके देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है, वही FB वाला फनल कह सकते हैं, मगर थोड़ा सा देख लेते हैं। अटेंशन क्या है? जहां पे कंज्यूमर अवेयर होता है कि हाँ भाई एक चीज मौजूद है, अटेंशन फौरन उसको रोक देना किसी भी तरीके से करा जा सकता है। वीडियो में करें, इमेज में करें, और कॉपी राइटिंग में स्पेशली जो जो हम ये बात कर रहे हैं उसके ऊपर लिखने के स्टाइल में करें। अच्छा, उसके बाद उसका इंटरेस्ट डेवलप करें, जहाँ पे उसको नजर आए कि हाँ भाई क्या मिलने वाला है। फिर डिजायर, एक पर्टिकुलर, ठीक है, कि आपका बेनिफिट क्या होने वाला है, उसको एक डिजायर दिखाया जाए, फिर एक्शन दे दिया जाए। अगर हम देखें तो इन भाई की जो सेल्स कॉपी थी, देखते हैं उस टेक्निक पे फॉलो करती है कि नहीं करती। फ्रॉम 90,000 ऑन द डे ऑफ रिलीज। क्या बात कर रहे हैं यार, आपके सामने ऐड आता है, उस पर लिखा होता है फ्रॉम 90,000 ऑन द डे ऑफ रिलीज। आपके अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं आपकी ये बात बोल के? दिस इज इनसेन। ये पागलपन है। क्या पागलपन है? इंसान ये सोचेगा ना यार क्या बात होने लगी आगे। अटेंशन इंसान की कैसे ग्रैब की जाती है? बात समझ में आ रही है कि आपने कुछ ऐसा लिख दिया जो फोकस करे, उसको फौरन अट्रैक्ट कर ले। समझ में आ रहा है? उसको फौरन रोक ले। तो यहाँ पे अटेंशन ग्रैब की जा रही है। उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप करने की बात करते हैं। ये देखें, टू अ नंबर 1 इंटरनेशनल अमेजोन बेस्ट सेलर, यहाँ पे उसने आगे बात कंटिन्यू करी। विद इन 10 मिनट्स फ्लैट, फाइंड आउट व्हाई पीपल आर गोइंग क्रेजी ओवर द कंट्रोवर्शियल येट शॉकिंगली इफेक्टिव सीक्रेट सेलिंग सिस्टम आउटलाइन इन दिस बुक। इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू हो गया, अपनी बुक के बारे में बता रहे हैं कि यार इस बुक में जो कहानी है ना, देखो कि भाई लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, इसमें मैंने ऐसा सिस्टम डाल दिया है इस बुक के अंदर। और उसी उसी चीज़ को थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा है, डिज़ायर बनाने की तरफ लेके जा रहा है कि तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, लेके जा रहे हैं, दिख रहा है बाकायदा। मैंने इसलिए रियल टाइम एग्जांपल खोली ताकि आप देख सकें। तो इसमें अगर हम, और नीचे इन्होंने कॉल टू एक्शन दे दिया एक सर्टन, ठीक है, ये क्या हम कह सकते हैं कि AIDA एडा टेक्निक यूज हुई है यहाँ पे? बोल सकते हैं। दिस इज द रियलिटी। इंटरनेट पे तो अंगूठे का गेम है ना भाई, अंगूठा चलते जा रहा है, आपने अंगूठा रोकना है, कैसे रोकेंगे अंगूठा?
कुछ ना कुछ तो आपने करना पड़ेगा ना, अटेंशन जब तक ग्रैब नहीं करेंगे घूटे नहीं, रुकना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहाँ चले गए? तो ये हो गया हमारा टेक्निक जिसके अंदर हमने बंदे का अटेंशन लेना है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसको डिजायर दिखाना है और फिर उसको एक्शन बता देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इसे ऐड में यूज लें, आप ईमेल में यूज ले सकते हैं, आप वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, चलें वेबसाइट वाली एग्जांपल में। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ऐसे जरूरी नहीं है, आप ये याद रखें। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा शायद यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है कि भाई ये वीडियो देख लो इनरोलमेंट से पहले, और इस वीडियो में मैंने अटेंशन वाला एलिमेंट डाला हुआ है और मैंने 21 मिनट तक पहले उसमें ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है कि यार फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, और इवन लिख भी दिया बिफोर इनरोलमेंट। ठीक है, यानी इनरोलमेंट करने से पहले ना वीडियो देखो, ताकि फ़िल्टर आउट हो जाए, काम के लोग आ जाएँ खाली, जो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, जो नहीं सीखना चाहते वो हट जाएँ। ठीक है, तो कहीं पे भी यूज़ करा जा सकता है इस टेक्निक को, ज़रूरी तो नहीं है खाली ऐड के अंदर यूज़ करा जाए। हम एक तरीका सीख रहे हैं जिस तरीके को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी ना मैं कुछ एग्जांपल भी देता हूँ। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट हमारा बना हुआ है, ठीक है, और इस पे ना बेसिकली कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जिसके ऊपर मैं आता हूँ अभी। पहले मैं मजीद थोड़े से टेक्निक्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर एक है बिफोर एंड आफ्टर टेक्निक। क्या नाम है इसका? बिफोर एंड आफ्टर टेक्निक। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर टेक्निक के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को गूगल पे। आप जरा गौर करिएगा नाम से, वैसे ना ये सॉरी, ये हम गलत डायरेक्शन में चले गए भाई, ज़्यादा जज्बाती हो गए हम। एक सेकंड इसको काटते हैं। ये वो वाला बिफोर एंड आफ्टर आ गया, फेयर एंड लवली वाला। ओके, अब बिफोर एंड आफ्टर में हम क्या कर सकते हैं जी, हम इस वाले केस को देख सकते हैं। हम अपने वाले केसेस पे भी जाएंगे अभी, मगर बिफोर एंड आफ्टर वाले में वैसे इस पे इन्होंने सही से दिए हुए नहीं है यहाँ पे गूगल पे ना, सही से एग्जांपल आ रही नहीं है। मैं ऐसे ही समझाता हूँ आपको बिफोर एंड आफ्टर में, इसको छोड़ें गूगल को। बिफोर एंड आफ्टर में होता क्या है? बिफोर एंड आफ्टर में सिंपली ये होता है कि आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपने राइटिंग स्टाइल को, जिसमें आप बताते हैं कि भाई पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ, या पहले आप क्या थे और अब आप क्या बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी बिफोर एंड आफ्टर का आप कंपैरिजन कर देते हैं। जैसे आमिर अमर अकेडमी में मैं अगर लिख रहा हूँ, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर वाली टेक्निक में लिखने लगा हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यार मैं एक वो इंसान हूँ जिसने 9 to 5 से स्टार्ट करा और मैं 9 to 5 से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, और उसकी वजह से मैं चाहता था कि मैं कुछ अपना करूँ। देन मुझे डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड सुनने को मिला, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फिर मैं जाता, अब मैंने यहाँ से देन से आफ्टर वाली साइड पे चला गया। फिर मैं कैसे सक्सेसफुल हुआ डिजिटल मार्केटिंग में, मैंने अपना एक पूरा कहानी बना के लिख दिया बिफोर एंड आफ्टर करके। इससे क्या होगा, लोग रिलेट करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर ऐसा टेक्निक है जिससे लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, और बिफोर एंड आफ्टर खाली स्टोरी टेलिंग में यूज नहीं कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग में कर सकते हैं और उसके अलावा भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले ये चीज़ 50 रुपए की, सॉरी, पहले ये चीज़ 500 रुपए की थी, ठीक है, मैंने लिखा और 500 रुपए को काट दिया, अब ये चीज़ 250 रुपए की। या पहले कुछ किसी भी कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको टेक्निक का मुद्दा समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि भाई ऐसी एक टेक्निक एग्जिस्ट करती है जिसको मैं किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकता हूँ, और ये वो टेक्निक्स हैं, अगर इनको मैं यूज़ करूँगा मार्केटिंग के अंदर तो ये वर्क करती हैं। क्योंकि इस वाले में क्या होता है, आप अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन पे ले जाते हैं बंदे को। ठीक है, इस वाले में क्या होता है, आप पहले उसे बताते हैं कि यार देखो ये होता था या ये होता है, और फिर आप बताते हैं कि अब ये होगा। तो बंदे का एक पूरा डायरेक्शन आप डिसाइड कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से इसमें स्पेशली लोग रिलेट बहुत ज़्यादा करते हैं। ऊपर वाले में शायद इतना रिलेट ना कर पाए, इसमें रिलेट बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी ये जो नहीं होता यार कि आजकल बड़ा चल रहा है, मिसाल के तौर पे एक एक ऐसी कोई
क्या नाम है, साहब आ गए और उन्होंने बोला हाँ जी मैं आपको बता दूंगा कि मैं ये फलाना फलाना चीज़ आपके बारे में जानता हूँ। अब वो आपसे सवाल करेगा, क्या आप पहले शादीशुदा का पूछ लिया, ठीक है, क्या आपकी बीवी आपसे लड़ाई करती है? आप बोलेंगे हाँ। ठीक है, अब वो आपसे ऐसे सवाल करेगा जो साइकोलॉजिकली, जिनके जवाब आपके वो होंगे जो मेजोरिटी के होते हैं। क्योंकि ऐसा कौन सा शख्स है, भले जितने भी अच्छे से अच्छे दुनिया के अंदर इंसान मौजूद हों, इक्का दुक्का छोटी मोटी तो लड़ाई हो जाती है ना कभी कभी, तो वो ऐसे सवाल पूछेगा, आपको लगेगा हाँ यार यार इसको तो सभी पता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे रिलेट कर जाएंगे, यार ये जानता है, हालांकि वो साइकोलॉजी का गेम होता है सारा। तो बिफोर एंड आफ्टर भी उसी की तरीके से है कि आप अगले बंदे से रिलेट करवा रहे हैं। 9 to 5 जॉब कितने लोग नहीं करते? सभी जॉब जितनी भी करते हैं 9 to 5 9 to 6 यही जॉब करते हैं ना, या 9 to 6 नहीं भी करते होंगे तब भी वो रिलेट कर लेंगे, क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड है जॉब से। मेजोरिटी की बात करो, ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ ये वाली कहानी है, ठीक है। यानी जो आपका सेगमेंट है जिसको आप बेचना चाह रहे हैं, कुछ भी बेचना चाह रहे हैं, आपके टीवी पे आते थे इश्तेहार, जो वो नहीं आते थे केबल वाले पे, जो बड़े पुराने वाले टाइम के बता रहा हूँ, अचानक से एक बंदा सामने आ जाता था, बोलता था क्या आप भी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं? वो आपसे सवाल करता था, क्या आप भी रोज़ाना ब्रश करना भूल जाते हैं? अजीब सी वो लाइनें शुरू हो जाता था, आपको टेंशन करके आपसे ही सवाल करना शुरू हो जाता था। उसके बाद बोलता था हम लाए हैं ये फलानी चीज़, ठीक है। समझ में आ रहा है? वो पहले आपके प्रॉब्लम फिगर आउट करवाता था आपको, ठीक है, तो हो जाए मुकाबला यूं को। तो वो क्या करता था, वो आपकी प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता था कि यार आपके साथ ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, और हम ये लेकर आए हैं इस चीज़ का हल। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला टेक्निक है। अब हम एक काम करते हैं, ये इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे लेके चल जाते हैं। ज़रा अब हम इन चीज़ों को यहाँ पे समझें एक डॉक्यूमेंट के ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स के साथ, कि ये टेक्निक्स हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। देखें, अब मैंने प्रॉब्लम बताया, उसके बाद एजिटेट करा उसको, यानी एजिटेशन को उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कॉपी कर लेते हैं। उसको नर्वस करा, उसको दिखाया कि हाँ भाई, उसको उकसाया, यानी मैंने उसको कन्विंस कर लिया, उकसाना ही कह सकते हैं, ठीक है, उकसाना, बिल्कुल उकसाना का वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। हमने उसका प्रॉब्लम बताया, फिर उसको उकसाया, और फिर उसको उसका हल दे दिया, ठीक है, फिर उसको उसका हल दे दिया। कैसे? थोड़ा सा नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई है, उनको समझते हैं। देखें, पहली चीज, डू नॉट ओपन विद अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि हम अगर, ये वैसे इनकी पॉलिसीज में भी आता है फेसबुक के भी ना, तो इसको जरा समझते हैं। आर यू स्ट्रगलिंग विद गेटिंग न्यू लीड्स एंड सेल्स फ्रॉम सोशल मीडिया? हम इससे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, आर यू नहीं करेंगे, क्योंकि फेसबुक बोलता है यार तुम उस बंदे को अगर डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो ना, तो मैं आपका ऐड नहीं चलने दूंगा। तो हमें थोड़ा सा इस साइड पे भी ध्यान रखना होता है। तो हमने क्या करा, हमने उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया कि थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस ओनर्स स्ट्रगल विद फाइंडिंग न्यू लीड्स एंड सेल्स एवरी डे। बात समझ में आई? बात वही हो रही है कि आर यू स्ट्रगलिंग, बट हमने आर यू स्ट्रगलिंग को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया कि भाई हजारों के करीब बिजनेस ओनर जो हैं वो अपने लीड और सेल्स को रोजाना की बुनियाद पे फाइंड नहीं कर पाते। प्रॉब्लम दिखा दिया हमने। ये लॉजिक समझ में आया जो यहाँ पे लिखा हुआ है? तो हमने पर्सनल होके उसको टारगेट नहीं करा, क्योंकि फेसबुक इसकी थोड़ा सा वो जाता है पॉलिसी में, और ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता है हमें, ठीक है। उसके बाद हमने एजुकेट करा अपने कस्टमर को, मिसाल के तौर पे बिकॉज ऑफ दैट, यानी कि जब हज़ारों बिजनेस ओनर जो हैं वो अपने बिजनेस के लिए सेल्स या लीड्स नहीं लेकर आ पाते, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली भी है, तो हमने फिर वहां से उस स्टेटमेंट को कनेक्ट करा कि बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट एंटरप्रेन्योर्स फाइंड इट टफ टू स्केल देयर बिजनेस, एंड इट्स नो सरप्राइज दैट एवरी 9 in 10 पीपल गो आउट ऑफ बिजनेस विद इन द फर्स्ट 5 years। अब यहाँ पे मैंने उसको एजिटेट कर दिया कि इसी वजह से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाते, यानी बड़ा नहीं कर पाते, और हर 9 में से 10 आदमी, नहीं 10 में से 9 आदमी, सॉरी, इस वजह से अपने बिजनेस को नुकसान की तरफ ले जाते हैं पहले 5 सालों के अंदर। समझ में आई यहाँ पे लॉजिक?
सबको आई कि एजिटेट कैसे कर दिया मैंने उसको। और मैं इसको अगर और थोड़ा सा डीप करूं, थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊं, अगर मैं चाहूं तो और भी लेके जा सकता हूं। फुल अट्रैक्टिव हो जाएगा ना कि भाई मैंने एक रीज़न दिया, उसको प्रॉब्लम बताया, उस प्रॉब्लम में एक कॉन्सेप्ट दिखाया एजुटेशन का। अब मैं बात कर रहा हूँ एज अ रिजल्ट many talented entrepreneurs get caught in lifelong struggle to make ends meet by sacrificing their own hopes and dreams। यानी मैंने थोड़ा सा और एजुटेट करने को डीप कर दिया कि इसी वजह से कितने ही टैलेंटेड, यहाँ पे मैं खाली एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं कर रहा, टैलेंटेड बिजनेसमैन इसी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल के अंदर फंसे रह जाते हैं और अपने उम्मीदों और ख्वाबों का उनकी कुर्बानी दे देते हैं बेसिकली। अब ये वाली बात समझ में आ रही है कि मैं थोड़ा सा और डेप्थ में लेके गया उस बात को। ठीक है, ये अगर इस तरह की कॉपी राइटिंग में करता हूँ तो डू यू बिलीव कि हाँ भी अट्रैक्शन आ सकती है? ठीक है, मैं कन्विंस कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको दिया सॉल्यूशन कि हाँ भाई ये हल है। हल कुछ भी दे सकता हूँ मैं। हल क्या दिया मैंने? दिस इज वाई आई हैव रिटर्न एन ई बुक कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग सीक्रेट्स। हाँ, उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप उर्दू वाली जिस लैंग्वेज में टारगेट कर रहे हैं उसी जबान में लिख सकते हैं जिस लैंग्वेज वालों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मगर ये वाला केस इंग्लिश कॉपी राइटिंग मोस्टली इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि इंग्लिश वाले ऑडियंस टारगेट हो रहे होते हैं मोस्ट केसेस में, और सबको समझ भी आता है, बट उर्दू में करने में कोई बुराई नहीं है। दिस इज टेक्निक तो अप्लाई हो सकती है, उर्दू में हो, टेक्स्ट पे हो, तस्वीर पे हो, वीडियो में हो, टेक्निक तो सब जगह जगह अप्लाई हो सकती है। मुद्दा है टेक्निक समझना। ठीक है, अच्छा, अब मैंने उसको हल दिया कि भाई दिस इज व्हाई आई हैव रिटन एन ई बुक कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग सीक्रेट्स। ये नहीं बोल रहा कि मैं अपनी बुक बेच रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसी वजह से, क्योंकि इतने बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, इतने लोगों को मसले आते हैं, मैंने अपनी एक ई बुक लिखी है जिसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग सीक्रेट्स। ठीक है, यानी मैंने अपने प्रोडक्ट को उस प्रॉब्लम का हल बताया है, ये नहीं बताया कि हाँ मेरा प्रोडक्ट ले लो। ओके, अब मैं आगे लिख रहा हूँ दिस बुक इज अ कंपाइलेशन ऑफ माई 5 years ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ demonstrating value I'm giving away this ebook for free। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे मैंने बेसिकली लीड्स लानी थी। यानी ये भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि ये वाला टेक्निक कैसे यूज होता है। इसमें अमूमन होता ही है कि आप लीड्स लेकर आते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना ई बुक फ्री में दे दिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर पैसे लगा के ऐड लगा रहे हैं, फ्री में ई बुक दे रहे हैं, ये क्या लॉजिक बना? तो वो लॉजिक मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा कि किस तरह काम करता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। ओके, अब मैंने अपनी बुक फ्री में दे दी और बोल दिया ये चीज़, और मैंने बोला जी गो टू फलाना फलाना जो भी मेरा डोमेन है स्लैश फ्री बुक, वो यूआरएल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। why I am doing this, why am I doing this? There are a lot of so-called social media experts who regularly offer half-baked and even dangerous advice that misleads well-intentioned business owners, and I find it my moral obligation to show how it's really done। यानी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई, मैं फ्री में क्यों दे रहा हूँ? अगला बंदे के जहन में अगला सवाल तो फौरन यही आएगा ना, जैसे वो पढ़ेगा अच्छा फ्री में ले लूँ, या तो वो क्लिक कर देगा, या वो ये सोचेगा फ्री में क्यों ले लूँ मैं, क्या मिल रहा है, मतलब ऐसा क्या है, ये फ्री में क्यों दे रहा है, ये यहाँ पे कोई एनजीओ चल रही है, क्या मामला है? तो वहां पे लिख दिया जी के काफी सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो रेगुलरली अपनी आधी नॉलेज और डेंजरस एडवाइजेस ऑफर कर रहे होते हैं जो मिसलीड करती हैं बहुत ज्यादा बिजनेसेस को। ठीक है, एंड आई फाइंड माई मोरल ऑब्लिगेशन टू शो हाउ इट्स रियली डन। ये दुनिया बहुत तेज दुनिया है, जो अभी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, यहाँ सेकंड्स के अंदर बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, हम बहुत आगे आ गए हैं एज अ ह्यूमन, और अभी बहुत आगे जाने वाले हैं। तो तेज दुनिया में कुछ टेक्निक्स ही हम अप्लाई कर सकते हैं, कुछ तरीके ही हम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हम अपना बिजनेस कर सकें तरीके से। तो मार्केटिंग वही चीज़ करती है, और डिजिटल मार्केटिंग उसी चीज़ को इंटरनेट के ऊपर करती है। ठीक है, ये जो जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं, या आप ये समझ लें कि आपने मार्केटिंग ही सीखी है।
ठीक है। मगर इंटरनेट के ऊपर आप इसे अगर ऑफलाइन भी करना चाहें तो यही जितना भी मैंने आपको समझाया है, ऑडियंस ये वो फलाना, हर मॉड्यूल्स के अंदर अंदर, तो ऑफलाइन भी आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं कल कल आपको जब आपने यूज़ करना हो। ठीक है, तो इस तरह मैंने जस्टिफिकेशन भी दे दी। ठीक है, और ये बेसिकली एक मेन डॉक्यूमेंट जिसे हम कह सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको मज़ीद आइडिया हो जाता है कि हाँ जी ये कैसे होने लगा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका एक लिंक बना देता हूँ और ये मैंने शेयर कर दिया है चैट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हम मज़ीद इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। यानी सर आपने तो ये जो सारी बताई, ये सारा आपने लेक्चर दे दिया, मगर हम कैसे समझें, ठीक है, हम कैसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है, हम कैसे प्रैक्टिकल करें। ठीक है, तो एक तो टास्क के ज़रिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा, टास्क के साथ साथ दूसरा जो उसको करने का तरीक़ेकार है वो ये है कि हम जाएंगे फेसबुक पे। फेसबुक का जो ट्रांसपेरेंसी का टूल है, ये एक गोल्ड माइन है, ये खजाने की कान है। इस खजाने की कान में आपका जो भी कॉम्पिटिटर है, आपका जो भी लगता है कि यार मैंने इस क्लाइंट के लिए ऐड लगाना है, अपने लिए लगाना है, फलाने के लिए लगाना है, आप देखें कि भाई कितने बड़े बड़े नाम एग्जिस्ट करते हैं जो जूते बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे लिखते हैं, फिर रिलेट करके देखें कि क्या इनका कॉपी कौन से वाले टेक्निक्स को फॉलो कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है सबको क्या बताना चाह रहा हूं मैं? क्योंकि खाली एक चीज पढ़ लेने से तो इंसान वो नहीं बन जाएगा ना चीता, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, केस स्टडीज भी आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी इसको मैं एज अ टास्क दे देता हूँ बाकायदा। ठीक है, ये एज अ टास्क देता हूँ, और क्योंकि आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। जहाँ से आप होकर आ रहे हैं अभी गूगल एड्स वाली जगह से, जितना एडवांस हम जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको ये मुश्किल लग रहा होगा इतना। ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो टास्क मैं ज़रूर देना चाहूँगा, और उसमें मैं कुछ टास्क आपको देना चाहूँगा। देखें, फाइंड अ कॉम्पिटिटर ऑफ योर और योर क्लाइंट्स बिजनेस। जो भी आपको सही लगे, आपका बिजनेस है, आप अपना ऐसे एक डेमो क्लाइंट बना लें। ठीक है, मेरे लिए आप मेरे मेरे अकेडमी का देख लें भाई कौन मुझे क्लाइंट बना लें, अगर कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा तो माइंड में, और देखें कि भाई किस टाइप के कॉम्पिटिटर्स हैं और क्या क्या टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और सर्विस बिजनेस में भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि हाउ टू रिप्रेजेंट केस स्टडीज़ इन कॉपी राइटिंग। केस स्टडीज़ क्या होती हैं कि मिसाल के तौर पे बिफोर आफ्टर वाले में यूज़ हो सकती हैं, ये बिफोर आफ्टर वाले टेक्निक के अंदर कि भाई मैं पहले ऐसा था, ये था, फिर मैंने ये करना शुरू करा और अब मैं इतने इतने इस तरीके से कमा लेता हूँ, और ये चीज़ें करने से वो होता है। यानी मैंने थोड़े से अपने ही बात के अंदर ना केस स्टडीज़ दिखाना शुरू करें कि हम 300 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, और ऑलमोस्ट अच्छा खासा बच्चा ऐसा है जो ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, वो जो भी नंबर हो सकता है, एक्स नंबर, और ये कैसे रिप्रेजेंट करूं, और प्रॉब्लम आए तो यहाँ पोस्ट करें। ठीक है, इस ग्रुप में आप बेसिकली सारे प्रॉब्लम पोस्ट हुआ करेंगे, सारे स्टूडेंट की तरफ से, सारे बैचेस की तरफ से। उनको फिर हम टॉपिक दे दिया करेंगे ताकि आने वाले नए बच्चों को भी वो दिख सके, और एक कम्युनिटी डेवलप करेंगे। एक्सेप्ट उन लोगों के जिन्होंने टेस्टिमोनियल दे दिया है, वो कम्युनिटी ग्रुप जो है व्हाट्सएप का, उसको यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये था जी हमारा कॉपी राइटिंग का छोटा सा मॉड्यूल, एंड देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा। उसके बाद हम अर्निंग वाले सेशन में चले जाएंगे, जिसमें अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को ऐड कर दिया गया है कि वो सेशंस आपने अलग से अटेंड करने हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि क्लाइंट मिलता कैसे है, कमाना कैसे है। अगर आपको आता है पहले से चीतन तो कोई मसला नहीं है, बट जिनको नहीं आता, जिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ भाई कमाना कैसे है, सीख तो लिया, कमाना कैसे है ना, तो वो कमाना कैसे के लिए बना हुआ है वो पूरा स्ट्रक्चर जो। ठीक है जी, ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।